इधर मुरैना में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में कांग्रेस विधायक और बीजेपी विधायक के बीच तीखी बहस हो गई। कांग्रेस विधायक जहां राकेश मवई ने कोरोना कर्फ्यू पर ऐतराज जताया और कोरोना कर्फ्यू का नाम लॉकडाउन करने की मांग की। कांग्रेस विधायक ने कहा कि कोरोना कर्फ्यू की वजह से लोगों में भय का माहौल है, इसीलिए कोरोना कर्फ्यू का नाम लॉकडाउन कर देना चाहिए। जबकि बीजेपी विधायक का कहना है कि कोरोना कर्फ्यू में जरूरी सेवाएं भी चालू हैं। हालांकि कलेक्टर ने हस्तक्षेप किया और उसके बाद मामला शांत हुआ। हम ये कह रहे हैं आवश्यक जो सुविधाएं हैं वो उसमें जारी रहती हैं। दवाई है, दुकान है, अस्पताल है। विधायक जी कर्फ्यू में कोई सुनता नहीं है। और चलिए ज्यादा जानकारी हम लेंगे। उमेश पराशर हमारे साथ संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उमेश, एक तरफ कोरोना से लोगों की जान जा रही है, जिंदगियां खत्म हो रही है और यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के विधायक केवल इस मुद्दे पर लड़ रहे हैं कि कोरोना कर्फ्यू का नाम लॉकडाउन होना चाहिए या कोरोना कर्फ्यू होना चाहिए। बल्कि इस बैठक में यह तय होना चाहिए था कि आप कैसे लोगों की जिंदगियां बचा सकते हैं या क्या उपाय और कर सकते हैं कोरोना की रोकथाम के लिए। अब बिल्कुल जय, आपने सही कहा कि जिस तरह से पूरा देश कोरोना संक्रमण की चपेट में है और जो कोरोना है वो भयावह होता जा रहा है और लगातार इससे मौतें हो रही हैं और मुरैना भी इससे अछूता नहीं है। इसको लेकर आज मुरैना कलेक्टर कार्यालय में जिला क्राइसिस बैठक हुई थी। उसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल के विधायक और जो जनप्रतिनिधि और भी हैं वो भी शामिल थे। और उसमें जो मुरैना के विधायक राकेश मवई को जब बोलने का मौका मिला तो उनका कहना साफ तौर पर ये था कि जो मुख्यमंत्री जी ने जो कोरोना कर्फ्यू नाम रखा है लॉकडाउन का, वो हटना चाहिए और लॉकडाउन होना चाहिए। इसको लेकर वहीं बैठे जो जोरा से विधायक हैं बीजेपी की, उन्होंने विरोध जताया और उन्होंने कहा कि जो कोरोना कर्फ्यू है वो ही सही है, क्योंकि इससे जो लोग हैं और जो आवश्यक जो सेवाएं हैं वो लोग उनसे जुड़े रहते हैं और आवश्यक सेवाएं लोगों को मिलती रहती हैं। इसीलिए इसको सख्ती से पालन कराने के लिए लॉकडाउन का इसको कोरोना कर्फ्यू का नाम दिया गया है, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन जो कांग्रेस के विधायक हैं और जो बीजेपी की विधायक है, दोनों में इस बात को लेकर ही आपस में बहसबाजी हो गई। और हालांकि ये भी जया समझना चाहिए, ये कोई इतना बहस का मुद्दा नहीं है जितना कि देश संकट में है और कोरोना काल में जो भयावह स्थिति हो रही है उससे निपटना चाहिए। बल्कि ये जो बातें हैं उन पे ये ज्यादा फोकस नेताओं का नहीं होना चाहिए। लेकिन अपने जो जनप्रतिनिधि हैं वो इतनी छोटी सी बात को लेकर जिला क्राइसिस बैठक में ही बहसबाजी करने लगे। हालांकि जो मुरैना कलेक्टर है उनके हस्तक्षेप के बाद ये पूरा मामला शांत हुआ। जी ठीक है उमेश, हालांकि कलेक्टर ने हस्तक्षेप किया, उसके बाद मामला शांत हो गया। लेकिन क्योंकि जिला क्राइसिस कमेटी की बैठक हो रही थी तो उसमें कोरोना को लेकर क्या कुछ चर्चा की गई थी? क्या कोई निष्कर्ष निकल पाया कि किस तरह से लोगों की परेशानियों को दूर किया जाएगा या क्या उपाय आगे किए जाएंगे? जी बिल्कुल, इसमें ये निर्णय लिया गया है। पहले तो यह सबसे पहले जो मुरैना में जो लॉकडाउन है वो लगेगा, यानी मुरैना में लॉकडाउन लगेगा 16 अप्रैल से शाम 6 बजे से लेकर 22 अप्रैल सुबह तक लॉकडाउन होगा। ये पूरी जो इस बैठक में निर्णय लिया गया। साथ ही में जो जिला अस्पताल की व्यवस्था है उसको लेकर भी चर्चा की गई। जो कोरोना के लिए जो इंजेक्शन होता है रेमडेसिविर, उसको लाने की बात कही जा रही है। वहीं दूसरी ओर ऑक्सीजन और बेड बढ़ाने की बात भी जिला क्राइसिस की बैठक में आया। और एक और बात सामने निकल के आई है कि जो शादी ब्याह का सीजन चल रहा है वो भी देखना होगा। इसमें जो जिला क्राइसिस की बैठक है उसमें निर्णय लिया गया है कि जो शादी समारोह उसमें 50 लोग शामिल होने की अनुमति दी जाए। वहीं दूसरी ओर जो बेरोजगार लोग, जो गार्डन और जो बैंड बाजे वाले भी लोग हैं वो भी वहां आए थे और उनका भी कहना है कि हमारी भी रोजी रोटी चलती रहे, ऐसा भी कोई उपाय। तो उसके लिए क्राइसिस बैठक ने बुधवार तक का समय मांगा है। बुधवार के बाद एक बार फिर मीटिंग होगी और उसमें निर्णय लिया जाएगा क्या आगे और काम करना चाहिए। बिल्कुल, शुक्रिया आपका उमेश, ये जानकारी साझा करने के लिए। संवाददाता मुरैना से हमारे साथ जुड़े थे। लेकिन एक बार फिर से आप ये सुनिए कि कैसे बीजेपी और कांग्रेस विधायक इस तरह के मुद्दे पर लड़ रहे हैं जिसका कोई औचित्य ही नहीं बनता है। लॉकडाउन में ये होता है जाने वाले, मैंने बोला तो आप उसकी बात मत, आप मेरे साथ को समझोगे तो मैं यूं कहोगे मेरी बात कोई सपोर्ट मैं समझ रहा हूं। मैं समझता हूं लॉकडाउन की कड़ाई से पालन होता है। लॉकडाउन में ये होता है जाने वाले व्यक्ति को रोका जाता है। आवश्यकता अगर वो जा रहा है तो उसको जाने, नहीं तो उसको बेडरूम पवेलियन तो हम ये कह रहे हैं आवश्यक जो सुविधाएं हैं वो उसमें जारी रहती हैं। दवाई है, दुकान है, अस्पताल है। विधायक जी कर्फ्यू में कोई सुनता नहीं है, क्या के लिए आया?